नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, मैं जानता हूँ आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए हैं। मैं आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने ही आया हूँ। सीजीएल टियर 2 का जो पैटर्न है बिल्कुल इस बार बदल गया है। जी, काया पलट हो गई है। आप सोच भी नहीं सकते ऐसा बदलाव हुआ है। मैं बिल्कुल साधारण भाषा में आपको बिना कंफ्यूज किए बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट टू पॉइंट बात बताऊंगा। देखिए, पहले जो 100 क्वेश्चन मैथ के आते थे टियर 2 के एग्ज़ाम में और 200 क्वेश्चन इंग्लिश के आते थे, वो बिल्कुल कैंसिल कर दिए गए हैं। अब उस तरह से एग्ज़ाम नहीं होगा। आपका टियर 1 सेम है जैसे पहला होता था, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश, 25 जीके, 25 एप्टीट्यूड, वही आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन टियर 2 का एग्ज़ाम अब देखिए, आपको साधारण भाषा में समझाता हूँ कि कैसे होगा। टियर 2 के अब आपके एग्ज़ाम में मैथ आएगी और रीजनिंग भी आएगी। जी हाँ, टियर 2 का जो आपका पहला एग्ज़ाम होगा उसमें आपकी 30 मैथ के क्वेश्चन और 30 रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे और इस तरह से आपका टोटल 60 क्वेश्चन बनेंगे और पर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। तो आपका कुल मिला के 180 नंबर का ये हो गया और आपको कुल मिला के 1 घंटे दिए जाएंगे इन 60 क्वेश्चन के लिए। जी हाँ, 30 क्वेश्चन मैथ का और 30 क्वेश्चन रीजनिंग का, 60 क्वेश्चन 1 घंटे में अब आपको करना होगा और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, मतलब 180 मार्क्स आपके यहाँ हो गए। इसके बाद आपका जो दूसरा पेपर होगा वो आपका, उसमें इंग्लिश पूछी जाएगी और इस बार जीके भी पूछी जाएगी। जी हाँ, जीके भी शामिल की गई है टियर 2 के पेपर में। तो जो आपके इंग्लिश के 45 क्वेश्चन और जीके के आपके 25, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे। तो 45 और 25 कुल मिला के आपके हो गए 70 क्वेश्चन। इन 70 क्वेश्चन में आपके हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो ये आपका हो गया 210 मार्क्स का। और इसके लिए भी आपको, इन 70 क्वेश्चन के लिए भी आपको पूरा 1 घंटा दिया जाएगा। इस तरह से अभी ख़त्म नहीं हुआ है, रुकिए, अभी पूरा ध्यान से सुनिए एक एक शब्दों को। इसके बाद आपका कंप्यूटर नॉलेज भी मस्ट हो गया है इस बार। जी हाँ, इस बार आपको ऑप्शनल नहीं है कि आपको पोस्ट वाइज कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए, आपकी आपको देना ही है हर हाल में एग्ज़ाम। देखिए, कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, यहाँ आपका 20 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा, तो 60 नंबर हो गया और इसके लिए आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। जी हाँ, 15 नंबर दिए जाएंगे आपको, 15 मार्क्स, 15 मिनट दिए जाएंगे। इस तरह से आपका कुल मिला के टियर 2 का जो पेपर है वो आपका 1 + 1 + 15, मतलब 2 घंटे और 15 मिनट का पेपर होगा। जी, अब इंग्लिश और मैथ जैसे पहले आती थी 2-2 घंटे का, वो बिल्कुल नहीं होगा। अब मैं आपको, अब देखिए, ये तो पेपर था जो लोग सिर्फ कुछ पोस्ट भरते हैं, मतलब उसकी क्या बोलते हैं, एओ की वगैरह की पोस्ट नहीं भरते हैं, ज़्यादातर लोग इसी को भरते हैं। तो मैंने साधारण भाषा में आपको समझाया, एक बार मैं फिर रिपीट करने जा रहा हूँ। देखिए, जिनको नहीं समझ में आया वो बिल्कुल ध्यान से समझें। टियर 2 का आपकी जो पेपर होगा उसमें मैथ के क्वेश्चन आएंगे 30 और रीजनिंग के क्वेश्चन भी आएंगे 30, कुल मिला के हो गए 60 क्वेश्चन। और इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 1 घंटा और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, मतलब आपका कुल मिला के 180 नंबर का पेपर होगा, मैथ और रीजनिंग मिला के। और रीजनिंग को शामिल कर लिया गया है टियर 2 में भी इस बार। इसके बाद जीके का इसके बाद आपका इंग्लिश सेकंड पेपर जो है वो इंग्लिश और जीके का होगा। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन और जीके के आपके 25 क्वेश्चन, तो कुल मिला के 70 क्वेश्चन आएंगे और इसके लिए भी आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। पर क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के होंगे, तो कुल मिला के आपका 210 नंबर हो गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं 390 नंबर यहाँ पे आपको मिला। उसके बाद हाँ, ये ज़रूरी चीज़ है, कंप्यूटर नॉलेज भी मस्ट है इस बार। 20 क्वेश्चन आपके आएंगे, पर क्वेश्चन 3 नंबर का, तो कुल मिला के आपके 60 नंबर हो गए और इसके लिए आपको 15 मिनट दिया जाएगा। तो मैंने आपको इसको बिल्कुल साधारण भाषा में समझा दिया इस तरह से। उसके बाद आप देख सकते हैं पूरा इसके, और आप जो टियर 3 होता था और क्या टियर 4 होता था आपका, वो सब इस बार कहीं भी आप देखें पूरे नोटिफिकेशन में कहीं भी आपको शामिल नहीं है, कहीं भी आपको नहीं दिखाई देगा कि आपका इस बार कोई भी टियर 3 एग्ज़ाम हो या टियर 4 हो, उसको कैंसिल करके सब टियर 2 में ही ला के रख दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अभी मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से, देखिए, एक चीज़ और बताना भूल गया, आपको बता दूं, जो कंप्यूटर का आपका टेस्ट होगा उसके बाद एक चीज़ और शामिल की गई, ये भी मस्ट है, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। हाँ, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, मतलब एकदम बदल गया है इस बार एसएससी। आप देख रहे हैं डेटा एंट्री टास्क, आपकी टाइपिंग देखी जाएगी, आप कैसे टाइपिंग भी इस बार सारी पोस्ट के लिए मस्ट कर दी गई है। देख रहे हैं आप, बिल्कुल पूरा बदल गया है। तो इस बार बिल्कुल आपको टाइपिंग भी आनी है, मैंने पूरा आपका समझा दिया।
एक बार देखिए, आपको शायद सोच रहे होंगे बार बार बता रहा हूँ, एक बार फिर बता दूँ, बस मैं इतना चाह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। देखिए टीयर 1 का जस का तस रहेगा, जैसे का वैसा, जैसा होता था। अब हम आते हैं टीयर 2 पे। टीयर 2 का जो 100 क्वेश्चन आपके मैथ के 2 घंटे के और 200 क्वेश्चन इंग्लिश के 2 घंटे के आते थे, वो कैंसिल है, उसके बारे में कोई बात नहीं करिए, आप उसको निकाल दीजिए बिल्कुल दिमाग से। अब सुनिए, अब आपका पेपर होगा मैथ का, जिसमें 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, कुल मिला के 60 क्वेश्चन आएंगे और 1 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसके लिए आपको पर क्वेश्चन आपके 3 नंबर के होंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अब इंग्लिश और जीके, जी इंग्लिश के साथ जीके शामिल है। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन और जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे, टोटल क्वेश्चन 70 हो गए और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स के दिए जाएंगे। ये हो गया। अभी रुकिए, अभी टीयर 2 ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद आपका कंप्यूटर नॉलेज भी ज़रूरी है। 20 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, आप साफ साफ देख सकते हैं, 15 मिनट दिया जाएगा। इसके बाद अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, सुनिए बहुत ध्यान से। इसके बाद आपके टाइपिंग भी आनी चाहिए। डेटा एंट्री स्पीड यहाँ साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है और टाइम इस पर नंबर नहीं बताया है कितने टाइम में कितने मिनट का दिया जाएगा। बाद में जैसे जैसे एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा सारी चीज़ क्लियर होंगी। उसके बाद और बाकी जो सेम था पहले वाला वही है। और टीयर 2 टीयर 4 पेपर अब नहीं है। तो इस बार बहुत ध्यान से आपको समझ के, वैकेंसी ज़रूर ज़्यादा है लेकिन गड़बड़ भी होगी, तो फॉर्म भरने में बहुत ध्यान से भरिएगा। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं भी फॉर्म भरूँगा, आपके साथ भरूँगा, बिल्कुल आपको लाइव दिखाऊँगा। लेकिन आप कैसे देख पाएंगे? आपको सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जेन्युइन लगी हो, लगा हो कि मैं फालतू चीज़ें नहीं बताया, पॉइंट टू पॉइंट बताया हूँ, तो जल्दी से इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। मैं सब लोगों का एक एक करके, बिल्कुल किसी का भी मैं रिप्लाई ऐसा नहीं होगा कि ना दूं, सबका रिप्लाई करूंगा। इस तरह से आपने देखा, बाकी सब सिलेबस वही है, बस पैटर्न में चेंज है। अभी भी जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो मुझसे फिर बताएंगे तो मैं पक्का पूरी तरीके से अच्छे से और अच्छे समझा दूंगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।